मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। 9 नवंबर 1877 एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे की बर्थडे मनाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबात की जाती हैं। तो सोचने का मुकाम ये है कि हर रोज हजारों और लाखों बच्चे पैदा होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे क्यों होते हैं कि उनके यौम पैदाइश मनाए जाते हैं। बेटा, जिनके आने से फर्क पड़ता है उनके जाने से फर्क पड़ता है, जिनके आने से फर्क ना पड़े उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी की कोटेशन है, इफ यू वांट टू बी इमॉर्टल डू समथिंग वर्थ राइटिंग, राइट समथिंग वर्थ रीडिंग। हमेशा की जिंदगी चाहते हो तो कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने के काबिल हो, कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने के काबिल हो। तो ये हस्तियां कुछ ऐसा करके जाती हैं कि वो लिखने के काबिल होता है, कुछ ऐसा लिख के जाती हैं कि वो पढ़ने के काबिल होता है। अब सवाल उठता है कि वो क्या ऐसा करके जाती हैं, वो क्या ऐसा लिख के जाती हैं। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। ये लिख के जाती हैं, हमारे नौजवान को झंझोड़ती हैं कि वो कौन सा गर्दू था जिसका एक टूटा हुआ तारा तू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, किसी एक की पैरवी करोगे जन्नत में जाओगे। तो सहाबा सितारे हैं, हम उनसे टूट के आए थे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसियुल असल है, रिफत पे नजर रखती है, हाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। मेरे बच्चों, ये लिख के जाते हैं, मतलब क्या निकलता है? मतलब निकलता है थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक करो, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को एक करो। दीन में थ्योरी और है, प्रैक्टिकल और है। दुनिया में थ्योरी और है, प्रैक्टिकल और है। छोटी सी मिसाल देता हूँ। बच्चों को बताया गया, बेटा पानी बनता है, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड आएंगे, ऑक्सीजन का एक आएगा, H2O पानी बनेगा। कभी किसी ने हाइड्रोजन को देखा है? कभी किसी ने ऑक्सीजन को देखा है? कभी दोनों को मिला के पानी बनाया है? नहीं बनाया ना। एसिड भी नहीं बनाया होगा, कोई बड़ी से बड़ी साइंस की चीज भी नहीं बनाई होगी। अरे तुमने तो मुहद्दब अदसा भी पता नहीं हाथ में पकड़ा के नहीं पकड़ा। ये हमारी साइंस का हाल है। हमारी थ्योरी और चलती है, हमारा प्रैक्टिकल और चलता है। हमने दीन में भी यही कर दिया। हम जुबान से कहते, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी बच्चे को उठा के पूछ लो, झूठ बोलना चाहिए? नहीं सर जी। सच बोलना चाहिए? जी सर जी। बेईमानी करनी चाहिए? नहीं सर जी। धोखा देना चाहिए? नहीं सर जी। शराब हराम है, सूद हराम है, जिना हराम है, डकैती हराम है। हर बात हर बच्चे को पता, थ्योरेटिकली क्लियर। पढ़ाने वाला जब दरवाजा नाक होता है तो जिस बच्चे को पढ़ा रहा है उसको कहता है मेरा को पूछे तो कहना घर पे नहीं। थ्योरेटिकल और है, प्रैक्टिकल और है। जिस दिन तेरी थ्योरी और तेरा प्रैक्टिकल एक हो गया, वो दोबारा से लोग आएंगे। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। है ये शोर के हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये लिख के जाते हैं वो लोग जिनकी बर्थडे को मनाया जाता है। आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से। कतार अंदर कतार अब भी क्यों नहीं उतरते? क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकली क्लियर हो गया। हमने सीखा कि जी एक कानून होता है जिसमें न्यूटन कहता है कि हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है, जमीन में कश पाई जाती है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। पढ़ लिया, कभी एक्शन का रिएक्शन करके नहीं देखा। क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है। हमें सिखाने वालों ने सिखाया नमाज फर्ज है, फर्ज की फर्जियत नहीं सिखाई। फर्ज लाजिम होता है,
लाजिम होता है जो छूटता नहीं है। लिबास पहनते हो, सिखाने वाले ने सिखाया लाजिम है। कभी नंगे घर से निकले हो? नहीं निकले, ये लाजिम है। मर्द मर्द का लिबास पहनेगा, औरत औरत का लिबास पहनेगी, लाजिम है। कभी एक्सचेंज किया है? कोई घाघरा चोली पहन के निकला है? इसे लाजिम कहते हैं। कि सबने बताया खिंजीर का गोश्त हराम है, कभी किसी ने खाया है? नहीं खाया, इसे फर्जियत कहते हैं, इसे लाजिम कहते हैं। किसने नमाज सिखाई कि दिन में 5 बार फर्ज है और तुझसे छूट भी जाती है? सिखाने वाले में मसला था या सीखने वाले में मसला था? जो फर्ज हो वो छूटता नहीं, जो छूटे वो तेरे दिल में कहीं फर्ज नहीं। ये चीजें होती हैं बेटा। दीन को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे लेके आओ। तुम देखना फिर से, ये कुस्तुनतुनिया का नाम सुना होगा, उसका नया नाम कॉन्स्टेंटिनोपल, उससे भी नया नाम आज के जमाने में इस्तांबुल कहा जाता है। तुर्की का दारुल हुकूमत है। अल्लाह के नबी की बड़ी ख्वाहिश थी कि काश ये कुस्तुनतुनिया फतह हो। फरमाया क्या सिपा सालार होगा, क्या वो फौज होगी जो उस कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। सहाबा वो बनने के लिए अल्लाह के नबी की दी बिशारत पूरी करने के लिए निकले, लेकिन फतह नहीं कर सके। 1453 ईस्वी में सुल्तान महमद फातेह ने वो कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कैसे फतह कर लिया होगा? नगमे पढ़ के फतह कर लिया होगा, अशार पढ़ के फतह कर लिया होगा, या जिस तरह से माहौल मुआशरे में आप देखते हैं ऐसे करके फतह कर लिया होगा। नहीं नहीं, पूरा जंगल कटवा दिया था उसने। जंगल के जानवरों को ज़िबा करके उनकी चर्बी को पिघला के जन्नत में जंगल के अंदर फैलाया, और जंगल में बहरी जहाज चले थे। उसको कुस्तुनतुनिया के उस किले की बैक साइड से अटैक किया गया, और 1453 ईस्वी में दुनिया ने देखा कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना, और वो 1923 तक चला। 1453, 1923 एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। जब हम एक नहीं, जब हम एक नहीं है, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। कहां चले गए? मेरे बच्चों, आज भी उस दीन पे आओ जो दीन मोहम्मदी है। तुम देखना अमेरिका के दर दीवार लर्जेंगे। उस दीन पे आओ जो दीन अबू बकर है, जो दीन उमर है, दीन उस्मान है, दीन अली है, दीन खालिद बिन वलीद है। आज भी तुम दुनिया को रूल करोगे। दुनिया को इस्लाम का नक्शा गलत दिखाया गया है। इस्लाम एक महकूम मजहब दिखाया गया है। इस्लाम के पैरोकार को गरीब दिखाया गया है। इस्लाम हमारे नबी से आया है। हमारे नबी ने एक रियासत की बुनियाद रखी थी। इस्लाम हजरत अबू बकर से आया है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन थे। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन थे। अरे हम हाकिम कौम हैं, लेकिन हाकिम कैसे हों? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, तफरके में ना पड़ो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ तो, मुसलमान भी हो। अजान होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कहने वाले को टेंशन कोई नहीं, सुनने वाले को टेंशन कोई नहीं। कहने वाले को मतलब नहीं पता, सुनने वाले को मतलब नहीं पता। मतलब पे बात आएगी जब कहने वाले को पता होगा। मैं अल्लाह के अलावा तमाम रस्मों का इनकार करता हूँ। मैं अल्लाह के अलावा तमाम हुकूमतों का इनकार करता हूँ। मैं अल्लाह के अलावा तमाम रस्म और रवाज को नहीं मानता। मैं बड़ी से बड़ी ताकत को नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। कहने वाले ने ये कहा, सुनने वाले ने ये सुना। तू अजान दे के मस्जिद से बाहर निकल के तो दिखा। रस्मों वाले डंडे लेके बाहर खड़े होंगे, हुकूमतों वाले खड़े होंगे कि तू बगावत कर गया, तो हमारे मुल्क की हुकूमत को नहीं मानता। कैसे होता है? क्योंकि दिल के अंदर मतलब नहीं पता। यहाँ बैठे बच्चों से 6 कलमे सुन लो, मतलब नहीं पता। नमाज सुन लो, मतलब नहीं पता। दुरूद शरीफ सुन लो, मतलब नहीं पता। कुरान सुन लो, मतलब नहीं पता। क्या लगता है? थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग करके जी लोगे, अलग करके उठ लोगे, अलग करके दुनिया पे फाते हो जाओगे? ये नहीं हो सकता। दोबारा वही आना पड़ेगा। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर, ये मुसलमान होता है। वो मुसलमान नहीं होता जो जुबान से कहता रहे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है।
दिल से बात निकलेगी, दिल से अमल निकलेगा, तो तुम देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। वो दुनिया जो अरब से उठने वालों ने अपने पांव में गिराई थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु 100 साल से ज्यादा की उम्र है, बिस्तर मर्ग पर हैं। फरमाया जाके लोगों से कह देना, अगर मैदान जंग में मौत होती खालिद बिन वलीद बिस्तर पर न मरता। मौत किस में है? मौत अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह का हुक्म कुरान है, अल्लाह का दीन कुरान है, अल्लाह के नबी की जिंदगी है, सहाबा की जिंदगी है। उसके बाद खुतबा हज्जतुल विदा, अल्लाह के नबी ने ऊंटनी पर सवार 1.25 लाख के मजमे में क्या फरमाया था? 9 ज़िलहज 10 हिजरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, और तुम्हारे लिए नेमत को तमाम कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये वो अफकार हैं जो अल्लामा इकबाल देकर गए हैं। अल्लामा इकबाल महफिलों को शुरू से सजाने के लिए नहीं देके गए। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि ये मर्द मुजाहिद, ये मर्द मोमिन, ये मुसलमान उठेगा। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह का दीन दुनिया पर गालिब आएगा। ऐसे लोग आएंगे जो दोबारा माओ की गोद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह सुन के जवान होंगे। ऐसे लोग दोबारा आएंगे जो तारक बिन ज़ियाद की तरह इंतलस में उतरेंगे, अपनी कश्तियों को आग लगाएंगे। दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आएंगे, वो दोबारा से बैतुल मक़दस को छीनेंगे। दोबारा से खालिद बिन वलीद आएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा सरबुलंद होगा। शर्त यह है कि क्या हम उनमें शामिल होंगे? हम उनमें शामिल कैसे होंगे? सब याद कर लेने से। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स की तारीफ यह है। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की तारीफ यह है। कुरान क्या होता है? कुरान की तारीफ यह है। तारीफें याद करने से ना दीन फैला था ना फैलेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। यहाँ की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये है बेटा वो पैमाना। अगर इस पैमाने पर आते हो तो तुम मोहम्मदी हो, इस पैमाने पर आते हो तो तुम अल्लाह वाले हो, इस पैमाने पर आते हो तुम अबू बकर वाले हो, तुम उमर वाले हो, तुम उस्मान वाले हो, तुम अली वाले हो। प्यारे बच्चों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अजान दिया करते थे, क्या वो अजान अब भी बाकी है? क्या वो तासीर अब भी बाकी है? क्या वो मतलब अब भी बाकी है? तुम मुसलमानों के बच्चे हो तो तुम्हारे टारगेट्स क्या हैं? क्या यूरोप जाना तुम्हारा टारगेट है? तुम्हें याद है यूरोप पर हुकूमत हमारी थी, स्पेन तुम्हें वीजा नहीं देता। 14वीं-15वीं सदी में स्पेन पर हुकूमत हमारी थी, तुम्हें याद है। यूनान पर हुकूमत हमारी थी, तुम्हें याद है। अरब हमारे थे, तुम्हें याद है। अजम हमारे थे, तुम्हें याद है। हिंदुस्तान हमारा था। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। सब कुछ खो दिया, ना खो दिया बल्कि उसका गम भी खो दिया। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तू, वो क्या अगर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्लाह मुझे और आपको प्रैक्टिकल रिलीजन पर आने की तौफीक दे। अमली दीन, दीन तख्त के लिए आया है, हुकूमत के लिए आया है। इसे महकूम मत करो। अदालतें दीन पर चलेंगी तो इस्लाम की अदालतें हैं, हुकूमत दीन पर चलेगी तो इस्लाम की हुकूमत है। हाकिम अल्लाह से डरेगा। इस्लामी सल्तनत के अंदर अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए, अवाम के लिए। डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। नहीं, गवर्नमेंट अल्लाह की और इंसान अल्लाह का खलीफा। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों ने पूछा अल्लाह जी क्या करने लगे हो? मैं अपना खलीफा बनाने लगा हूं, ये तो दुनिया में खून रेजी करेगा। अल्लाह ने कहा मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो क्या बनाने लगा हूं? खलीफा। खलीफा कौन होता है? जो किसी के अंडर काम करता है। अंडर काम करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई आइन होता है। पाकिस्तान में 73 में एक आयन बनाया, हर रोज उसकी धज्जियां बिखेरती हो अलग बात है। 73 में आयन बनाया। इसी तरह अल्लाह ने आयन भेजा है, वो आयन कुरान है। कुरान पर आना पड़ेगा। और कुरान के अंदर अल्लाह ने अपनी एक डेफिनेशन दे रखी है रब की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस एक के जैसा दूसरा कोई नहीं। जो इस पर ईमान रखता हो वो यूरोप से क्यों डरेगा? जो इस पर ईमान रखता हो वो मौत से क्यों डरेगा?
उसे पता है मेरे लिए 70 हूरे जन्नत में इंतजार कर रही हैं, दूध और शहद की नहरें मेरा इंतजार कर रही हैं, सोने के कंगन मेरा इंतजार कर रहे हैं, रेशमी लिबास मेरा इंतजार कर रहे हैं। जन्नत के अंदर अल्लाह कहता है मैं तुझे इतना दूंगा तो राजी हो जाएगा। जब इतना कुछ मेरा इंतजार कर रहा है तो बच गया तो गाजी, चल दिया तो शहीद, यहां भी मैं फाते, आगे भी मैं फाते, तो डर किसका, ये मुसलमान होता। जुबान से कहते रहना, तस्बीहें पढ़ते रहना ठीक है, उन चीजों की अपनी एक वैल्यू होगी, लेकिन मेरे बच्चों तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। ये ऐसे ही है, एक सेब मार्केट से लेके आओ, उस सेब को चक्की काटो, काटी ना जाए, जूस उसमें से टपके कोई ना, खुशबू उसमें से आए कोई ना, उसमें से कोई मल्टीविटामिन तुम्हें पहुंचे कोई ना, तुम्हें पता चलिए तो पत्थर को रंग किया हुआ है, उस सेब का कोई फायदा नहीं। हमारा मुसलमान है, ईमान उसके अंदर कोई नहीं, रिश्वत लेता है, सिफारिश करता है, सूद खाता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, ऐसे मुसलमान का क्या फायदा। ये तो पत्थर को सेब का रंग किया था, ये एक ऐसे अजीबोगरीब आदमी को इस्लाम का रंग किया हुआ है। दिल में उतारो अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम। अगर अमल पर आओगे तो तुम देखना 313,000 को हराता है वो एक आदमी जो गार के अंदर, और फरिश्ता आता है, कहता है इक़रा, पढ़िए, कहता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर कहा पढ़िए, सीने से लगाया, भींचा छोड़ा, पढ़िए, फिर कहा पढ़िए, फिर पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये है, एक आदमी उठा, अपनी फैमिली को इकट्ठा किया, उनको दावत दी, फिर बदर के मैदान तक पहुंचते पहुंचते 313 हुए थे, कुछ खवातीन घर में छोड़ दो, इतने चंद, और आज पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। 313 से दुनिया कांपती थी, पूरी दुनिया में हम कांपते हैं। फर्क किधर? तो मेरे बच्चों फर्क इधर है कि हम प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल के आदी हैं। स्कूलों में जो सीखा दीन पे भी वही लागू कर दिया। अमल पे आओ, अमल पे आओ, अमल पे आओ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।